नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच कंट्री is the World Energy Congress 2024 being organized। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? तो आप सभी ने आंसर नीदरलैंड दिया था और नीदरलैंड ही सही आंसर है। इसमें भारत की तरफ से इरेडा ने पार्टिसिपेट किया था। ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक पूरा सिस्टम था और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। मैंने आपको बता दिया, वैसे आप सभी ने आंसर सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया अनाउंस द गोल ऑफ सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय द ईयर 2030। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य की घोषणा की है? और ये चाइना ने यहाँ पर लक्ष्य रखा है और कोई देश शायद कैपेबल है भी नहीं। यहाँ पर 4 ही देश हैं जो कि स्पेस और मून के क्षेत्र में आपस में मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं। यूएसए हो गया, भारत हो गया और रशिया हो गया और चाइना हो गया। तो 4 देश हैं जो कि आपस में फ़ाइट कर रहे हैं और भारत के नेबर कंट्री में चाइना है जो कि प्लान कर रहा है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को मून में 2030 तक भेजेगा। यहाँ पर कई देशों ने ऐसा प्रयास किया इससे पहले और इसमें सबसे पहला नाम जो अमेरिका की नासा कंपनी का आता है। अमेरिका की तरफ से सबसे पहले मून में यहाँ पर लोग गए थे और उसके बाद चाइना भी अब यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि मून में लोगों को भेजेगा। आगे बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, NVIDIA जिसने अपना AI चिप जिसका नाम B200 ब्लैकवेल है, इसको इंट्रोड्यूस किया और मेमोरेंडम अभी 3 साल के लिए भारत और ओमान ने यहाँ पर IT की फील्ड में सपोर्ट करने के लिए साइन किया है। लखनऊ सिटी जो जिसको सिटी ऑफ नवाब कहते हैं, ये इंडिया की पहली AI सिटी डेवलप की जा रही है। इंडियन रेलवे जिसने गजराज सुरक्षा जो एक एलिफेंट्स को रेलवे ट्रैक में जो आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसके लिए गजराज सुरक्षा नाम की एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो कि हाथी के ट्रैक पर आने पर सिग्नल जनरेट कर देगा और ड्राइवर्स को पहले ही पता चल जाएगा कि जो ट्रैक है उस पर कोई जानवर या हाथी अवेलेबल हो चुका है, तो उसी हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे। डिक्टेटर जो कि मीका ने अभी यहाँ पर डिक्टेटर एक कंपनी है जिसने मीका नाम के एक रोबोट को यहाँ पर अपॉइंट किया है अपनी कंपनी में। गूगल जिसने अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो कि भारत के यूज़र्स हैं उनको दे दिया है। और बेटेलिप्स कलामी ये एक टार्डिग्रेड स्पीसीज़ है, मैराइन टार्डिग्रेड स्पीसीज़ है जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसको? आंसर होगा ये नरसिंह यादव को चुना गया है। किसको? नरसिंह यादव यहाँ पर आंसर सही होगा। ये चेयरमैन WFI एथलीट्स कमीशन में नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एक्सिस बैंक जिसने अपने रीअपॉइंट किए हैं अमिताभ चौधरी को MD और CEO के रूप में, और हुसैन बोल्ट ये स्प्रिंटर हैं और इनको ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी ने
भारतीयों को यहाँ पर डिफेंस एडवाइज़र के रूप में पहली बार नियुक्त कर दिया है, जिनका नाम एडिसन नपियो है। और नलिल प्रभात ये डीजी नियुक्त हुए हैं एंटी टेररिस्ट फोर्स एनएसजी के, जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म में कहते हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नए चीफ इंडियन नेवी के नियुक्त हुए हैं। आगे, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी मैटर्स हेल्ड। तो हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग की अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक ऑर्गेनाइज कराई गई है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो रशिया में अभी रिसेंटली में अजीत डोवाल ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है, और ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए हैं जो हाई कमीशंस की मीटिंग चल रही है। टेररिस्ट से रिलेटेड ये मीटिंग है, जिसमें दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसमें साइबर सिक्योरिटी डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली पास्ड फॉरेन एड बिल टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू यूक्रेन? तो हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेश सहायता विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए यूएसए ने अभी विदेशी सहायता विधेयक पारित कर दिया है। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अभी यूक्रेन को हेल्प करने के लिए यहाँ पर इस पैकेज को अनाउंस किया, और इसके लिए एक अपने यहाँ पर प्रोविज़न भी पारित किया है। तो 95 बिलियन यूएस डॉलर की मिलिट्री एड पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया गया, जिसमें 61 बिलियन यूक्रेन को, 26 बिलियन इजराइल को, 8 बिलियन इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर यूएई देने वाला है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग विच कंट्रीज पासपोर्ट इज़ मोस्ट अफोर्डेबल? तो पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे सस्ता है? तो पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग के अनुसार यहाँ पर यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता पासपोर्ट है। किसका? यूएई। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब यूएई का पासपोर्ट तो सबसे सस्ता और अफोर्डेबल पासपोर्ट है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि हाई प्राइस वाला पासपोर्ट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का जो पासपोर्ट है वो हाई पासपोर्ट वाला पासपोर्ट है, और इंडिया का पासपोर्ट भी काफ़ी हाई पासपोर्ट में से आता है। यूएई का पासपोर्ट काफ़ी अफोर्डेबल पासपोर्ट्स में से एक है और सबसे अफोर्डेबल पासपोर्ट है वो। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन ईस्ट कोस्ट अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? तो हाल ही में किस सशस्त्र बल ने पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया है? तो अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन पूर्वी नौसेना कमान में इंडियन नेवी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया, जिससे कि जो पूर्वी कमान है उसमें सुरक्षा कि जो भी मापदंड है उसको नापा जा सके, और अगर कोई कमी है तो उसको और बेहतर किया जा सके। तो इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज पूर्वी लहर जो कि ईस्टर्न कमान में ऑर्गेनाइज कराई गई है, वहाँ पर इसको वहाँ की सेफ्टी को मेज़र करने के लिए और साथ साथ वहाँ की सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए ऑर्गेनाइज कराई गई है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट? तो हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो अभी हाल ही में जो बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ ने अभी सबसे हल्की
डेवलप कर दी है। तो DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट को भी डिज़ाइन किया है और इसमें 6 लेवल के यहाँ पर जो मापदंड है उसको फॉलो किया गया। BIS के द्वारा ये मापदंड दिए गए हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज़ एमपॉक्स। तो एमपॉक्स किस प्रकार का वायरस है? तो एमपॉक्स ये एक DNA वायरस है। अभी चर्चाओं में ये क्यों रहा है? तो एमपॉक्स जो कि DNA वायरस है और ये डबल स्टैंडर्ड DNA मतलब डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये जेनेटिक्स से होने वाली बीमारी है जो कि अभी रिसेंटली में ये कई फैमिलीज़ में कई लोगों में ऑब्जर्व हुई है, जिसकी वजह से चर्चाओं में रही है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये 26 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इसका विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इसकी थीम है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसका डे 26 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम मैंने आपको बता दी, SDG और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और इसको वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है जिसको 1974 में डेवलप किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नीदरलैंड, जहां पर वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 ऑर्गेनाइज हुआ, अमिताभ चौधरी ये MD और CEO एक्सिस बैंक में नियुक्त हुए हैं दोबारा से। और नई दिल्ली में इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील किया गया है अर्थ डे के अवसर पर। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसके अंतर्गत इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन आता है। आगे हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है जिसको अभी लॉन्च किया गया। मल्टीपर्पज़ मतलब हीट और पावर दोनों को ये जनरेट करेगा। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके परफॉर्मेंस के लिए पब्लिक सेक्टर की जो बेस्ट PSU है उसका अवार्ड मिला है। और रिलायंस जियो ये चाइना की मोबाइल को पीछे छोड़कर टेलीकॉम कंपनी में यहाँ पर डेटा टैरिफ में चाइना की मोबाइल कंपनी को पीछे छोड़ दिया और एशिया की ये रिलायंस जियो टॉप पोजीशन प्राप्त कर चुकी है। एशिया ही नहीं है, दुनिया की प्राप्त कर चुकी है। और यक्षगान जो कि केरल और कर्नाटका के कुछ रीजन में फेमस है। सुब्रमण्यम धरेश्वर जो कि इसको परफॉर्म करते थे वो अभी पास्ट अवे हो चुके हैं। कर्नाटका एंड गुजरात जो कि इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में लीड करने वाले राज्य हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया अनाउंस द गोल ऑफ सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय द ईयर 2030। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।